नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं जेटेट वाले जो विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए खुशखबरी लाया हूँ और सीटेट वाली जो विद्यार्थी उनके लिए भी खुशखबरी हो सकती है, दुख की भी खबर हो सकती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती, यानी कि झारखंड सहायक आचार्य जो भर्ती है, ठीक है, उनमें रिव्यू पिटीशन नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा। और जेटेट वालों जो है, यानी कि जेटेट पास जो विद्यार्थी है उन लोगों की बहाली जल्द होने वाली है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं जिस चीज़ के लिए आप लोग इस वीडियो में आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे एक पीडीएफ खुल रहा है। यहाँ पे पेपर कटिंग है जिसको मैंने पीडीएफ के फॉर्म में कन्वर्ट करके आपके सामने लाया हूँ। ठीक है, क्या आदेश आया है देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए अरसे से निजी व सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे देश भर के शिक्षकों के लिए अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीएट यानी कि सीटेट को पास करना जरूरी होगा। ठीक है, और दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण किए बगैर सेवा आगे बरकरार नहीं रख पाएगा। ठीक है, यानी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो दिल्ली से निकाला गया है। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे, यानी वहाँ पे बता दिया गया कि जो सीटेट है वो पास अगर नहीं करते हैं, जो भी विद्यार्थी है, जो भी शिक्षक है, अगर वो पढ़ा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपको सीटेट पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि अब केंद्रीय शिक्षक, ठीक है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट को पास करना जरूरी होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण किए बगैर अपनी सेवा आगे बरकरार नहीं रख पाएगा। ठीक है, यानी आप लोग को समझ में आ गया वो क्या बोलना चाह रहे हैं। वही नई नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन किया जाएगा, यानी कि नई नियुक्तियाँ भी जो भी होगी उसमें इस नियम का पालन किया जाना अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, और देखिएगा हाईकोर्ट का यह आदेश देश भर में तकरीबन कितना है, 5 लाख शिक्षकों पर, ठीक है, कितना 5 लाख, ठीक है, 5 लाख शिक्षकों पर ये असर पड़ेगा। ठीक है, उनमें से आप भी होंगे, तो आपके लिए भी ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे भी आप सभी देख सकते हैं कि कोर्ट ने एनसीटी को योजना बनाने को कहा। ठीक है, और देखिए आप सभी अगर अपडेट होंगे तो आप सभी को भी मालूम होगा पहले कि जेटेट में क्या चल रहा है, क्योंकि जो परिमल जी है लगातार मिल रहे, नेता हो या मंत्री हो, सभी लोगों से मिल रहे और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द, जैसे कि कोर्ट का आदेश आ चुका है सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद जेएसएससी जो सिर्फ एक ही ऑफिशियल नोटिस निकाली है और बोली है कि हम लोग सीटेट को बाहर करेंगे और जेटेट के जो विद्यार्थी उन लोगों का ज्वाइनिंग करवाएंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अभी तक इतना समय गुजर चुका है, जेएसएससी एक भी ऐसा ऑफिशियल नोटिस फिर से नहीं निकाली है जिससे पता चले कि जो जेटेट के छात्र हैं उन लोगों का जो कार्य है वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को ये भी मालूम होगा कि सीटेट वाले जो विद्यार्थी है वो रिव्यू पिटीशन के लिए तैयार हो चुके हैं और लगभग 5-5 हज़ार रुपये प्रत्येक स्टूडेंट जमा कर रहे हैं। ठीक है, अब लगभग लाखों रुपये कलेक्शन हो जाते हैं। इसमें से अगर मेन पॉइंट को अगर 1-2 पॉइंट रखा जाएगा तो हो सकता है कि आप लोग का जो वैकेंसी है वो स्टे लगा दिया जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से आप लोग को मालूम होगा कि हाई कोर्ट में सीटेट को एंट्री दिया गया था कि दोनों सीटेट जेटेट दोनों जो विद्यार्थी है सभी कोई फॉर्म को फिलअप करेंगे और एग्ज़ाम में बैठेंगे। एग्ज़ाम भी हुआ था, लेकिन कोई भी विद्यार्थी नहीं जान रहा था कि सीटेट वालों को सुप्रीम कोर्ट में बाहर कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो जाता है सीटेट वालों को तो जेटेट वालों के लिए परेशानी हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पे आप सभी देखिए कुमार उपाध्यक्ष व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडला की पीठ ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी को कहा कि 4 सप्ताह के भीतर देश भर में, ठीक है, कि हाँ देश भर में इस परीक्षा को आयोजन को लेकर, ठीक है, योजना तैयार करें। इस कार्य योजना की विस्तृत जानकारी एक हलफनामे के तौर पर पेश की जाए। ठीक है, देखिए ये जो है
सभी जगह लागू हो रहा है, ठीक है, यानी कि सभी शिक्षक के लिए, ठीक है। अगर आप लोग नहीं पास होते हैं तो चाहे आप नौकरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप लोगों के लिए परेशानी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे आप सभी को बता दें कि 5 लाख यहाँ पे बताया गया, लगभग 5 लाख जो शिक्षक है वो इससे प्रभावित होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि इस कार्य योजना की विस्तृत जानकारी एक हलफनामे के तौर पर पेश की जाए और पीठ ने कहा कि 8वीं कक्षा तक के शिक्षकों की नियुक्ति व पुराने शिक्षकों की सेवा बरकरार रखने में सख्त कदम उठाने होगी, ठीक है। देखिए ये जो नया नियम अभी लागू किया जा रहा है और देखिए इसका आप सभी को पालन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूर हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि जो जेटेट वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है, फिर भी जो परिमल जी है लगातार कोशिश कर रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं और जा के हर एक लोगों से, ठीक है, आग्रह कर रहे हैं कि आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हम लोग से आकर मिलिए, क्योंकि अगर बार बार कोर्ट जाएंगे तो क्या होगा, कोर्ट को भी लगेगा कि इस वैकेंसी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो इसे स्टे लगा देगी या तो रद्द करवा सकती है, ठीक है। इसीलिए कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो सीधे जाके परिमल जी से आप लोगों को मिलना है, जेटेट वाले विद्यार्थी, और उसका सॉल्यूशन निकालना है। लेकिन ऐसे में सीटेट और जेटेट दोनों क्वालिफाई जो विद्यार्थी किए हैं, ठीक है, शुरू में जेटेट के हिसाब से फॉर्म फिलअप किए थे, बाद में सीटेट के हिसाब से, तो देखिए सीटेट को तो बाहर निकाल दिया गया, ऐसे में जेटेट वाले जो विद्यार्थी हैं वो भी बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। ऐसे में उन लोगों को लिखित तौर पर ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं दिया गया है कि आप लोगों को शामिल किया जाएगा, ठीक है, जिनके कारण वे विद्यार्थी का जो भविष्य है, उनका फ्यूचर दांव में लग गया। इसीलिए आप लोग को विश्वास नहीं करना है किन्हीं पर। अगर आपको लगता है ऑफिशियल नोटिस में ऐसे भी मेंशन किया गया कि सिर्फ और सिर्फ जेटेट वालों का जो रिजल्ट है उसको निकाला जाएगा, अगर आप लोग को लिखित प्रमाण अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आप लोगों को कोर्ट जाना चाहिए, नहीं तो फिर सबका ज्वाइनिंग हो जाए, उसके बाद आपका कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है। इसीलिए जो भी विद्यार्थी है जिनको बाहर किया गया, सीटेट के हिसाब से फॉर्म फिलअप किए थे, वे लोग आप लोग जाइए कोर्ट और आप लोग का जो प्रॉब्लम है उसको सुनाइए, ठीक है। वहाँ पे कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाला जाएगा, नहीं तो फिर सबका ज्वाइनिंग होना ही है। जीएसएससी ऐसे भी ऑफिशियल नोटिस निकाल चुकी है और उसी के हिसाब से काम करे, क्योंकि कोर्ट का आदेश है, ठीक है। और जेटेट वालों के लिए खुशखबरी हो जाती है कि उनका जो ज्वाइनिंग है बहुत ही जल्द होने वाली, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मिला जा रहा है, जयराम महतो जी से भी मिला गया था और बड़े बड़े मंत्रियों से मिला गया था और विधायक लोगों से मिला गया, शिक्षा विभाग में जाके मिला गया, यानी कि तरह तरह से हर एक कदम पर कोशिश किया जा रहा है कि जल्द से जल्द नियुक्ति करवा दिया जाए, यानी कि रिजल्ट निकाल दिया जाए। अभी तक रिस्पांस की भी निकालने, यानी कि रिस्पांस की जो है उसको भी नहीं निकाला गया, ठीक है। ऐसे में छात्र थोड़ा सा परेशान नजर आए, लेकिन परेशान नहीं होना है, ठीक है। कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल रहा है और जिस तरीके से लोग लगे हुए, और आप लोग को भी उसी तरीके से लगना है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है परिमल जी से जाके मिल सकते हैं, वो सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे, वो डायरेक्ट मंत्री लोग से भी मिल रहे हैं, ठीक है। बाकी बात इस विषय में आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और सीटेट वाले जो विद्यार्थी हैं वो लोग तो अपना प्रोसेस आगे बढ़ाए हुए हैं। अगर आप लोगों को पक्ष में, ठीक है, आप लोग के पक्ष में अगर 0.001% भी संभावना है कि आपके पक्ष में फैसला आ जाता है, तो बहुत ही जल्दी, ठीक है, आप लोग को रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट करवा लेना चाहिए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब अभी तक 8 सालों से सिर्फ और सिर्फ जेटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा पाई है सरकार, तो आप लोगों को कैसे एंट्री करवाएगी, ठीक है। ऐसे में आप लोग को जल्द से जल्द जाना चाहिए, नहीं तो फिर वो दिन दूर नहीं जब जेटेट वाले जो विद्यार्थी उनका ज्वाइनिंग हो जाएगा, फिर आप लोग बाहर हो जाएंगे और पता नहीं कब जेटेट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और झारखंड का हाल तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। बाकी बात अपना राय देना ना भूले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।